हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हेलो एरिन बनाने की विधि में रासिंग प्रक्रम। लेकिन इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में एनिलीन जो है वो रिएक्शन करता है नाइट्रस अम्ल प्लस HCl के साथ और वो बनाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर इसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ी थी सैंडमेयर अभिक्रिया, इसके बाद गाटरमान अभिक्रिया। तो इन दोनों रिएक्शनों में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक है वो समान है, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, और जो बनने वाला उत्पाद है वो भी समान होंगे, यानी हेलोएरिन होंगे। यहाँ जो अंतर होगा वो केवल और केवल जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी कि अभिकर्मक उत्प्रेरक जो हैं उनमें केवल अंतर होगा। उसी से आपके गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रिया की पहचान होगी। जैसे हम देख सकते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया जो होती है वो Cu2H2/HX की उपस्थिति में होती है, जबकि गाटरमान अभिक्रिया Cu चूर्ण/HX की उपस्थिति में होती है। यदि हम देखें ये रिएक्शन कैसे होंगी, शॉर्टली समझ लें इसको। तो ये रिएक्शन हम करवाएं, मान लीजिए सैंडमेयर अभिक्रिया हम पहले करवाएं तो Cu2H2/HX की हम रिएक्शन करवाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से N2 को निकाल देना है। N2 निकलने के बाद हमारी ये बेंजीन रिंग और Cl बचता है। फिर हमको क्या करना है कि ये जो Cl है यहाँ जो भी हम X लेंगे, चाहे वो Cl हो या Br हो, इससे प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ आपका X आ जाएगा और ये H और X यानी HCl यहाँ पर निकल जाता है। यदि हम इसी रिएक्शन में X के स्थान पर मान लीजिए Cl लें, इसी अभिक्रिया में इस X के स्थान पर हम Cl लें तो बेंजीन रिंग पर X के स्थान पर Cl आ जाएगा और बाकी साइड प्रोडक्ट जो कि त्यों रहेंगे। यदि इस अभिक्रिया में X के स्थान पर हम Br लें तो BrCl के स्थान पर यहाँ पर Br आ जाएगा, बाकी साइड प्रोडक्ट जो कि त्यों। ये हमें ध्यान रखना है। यदि हम गाटरमान अभिक्रिया देखें तो ये कॉपर चूर्ण और HX की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ क्या होगा, वही सेम अभिक्रिया जो हमने पढ़ी है सैंडमेयर अभिक्रिया उसकी तरह होगा, केवल X यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ X आ जाएगा, बाकी जो कि त्यों। यदि हम फिर से X के स्थान पर Cl लें तो यहाँ आपका Cl आ जाएगा, बाकी जो क्या त्यों। यदि हम Cl के स्थान पर Br ले लें तो यहाँ आपका Br आ जाता है। इस तरह से ये गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम अभिक्रिया देखें रासिंग प्रक्रम। तो रासिंग प्रक्रम में क्या होता है कि बेंजीन वाष्प जिसको हम बेंजीन वाष्प लें प्लस HCl वाष्प प्लस ऑक्सीजन ½ O2 यहाँ लेते हैं कि अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाए, CuCl2 की उपस्थिति में करवाई जाए तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है प्लस यहाँ पर आपका निकलता है 2
सॉरी H2O, क्योंकि यहाँ जो आपका ये H है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन है हाफ O2 यानी कि एक ऑक्सीजन, और यहाँ से आपका एक H निकलेगा, तो एक H ये, दूसरा H यहाँ से, और O यानी कि H2O यहाँ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है और ये Cl इस H के स्थान पर जुड़ जाता है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी होंसडीकर अभिक्रिया। हमने पहले भी हेलो एल्कीन में होंसडीकर अभिक्रिया पढ़ी है, जिससे हमने एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया था। वहाँ पर हमने क्या किया कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण लिया था जो एलिफेटिक थे, लेकिन यहाँ हम एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण पढ़ रहे हैं, यानी हेलो एरीन का निर्माण पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का एरोमेटिक सिल्वर लवण लेना पड़ेगा और उसकी अभिक्रिया हम हैलोजन Cl2 या Br2 के साथ अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे, तो हमें यहाँ पर हेलो एरीन प्राप्त होगा। रिएक्शन हम देखें, होंसडीकर अभिक्रिया कौन सी होगी, ये हम देखें। होंसडीकर अभिक्रिया देखें, चौथी जो रिएक्शन है वो है होंसडीकर अभिक्रिया। होंसडीकर अभिक्रिया को हम देखें तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जो एरोमेटिक होगा, ये होगा हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक अम्ल का सिल्वर लवण। यदि इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ करवा दें अध्रुवीय विलायक CCl4 की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त होती है, प्लस यहाँ प्राप्त हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। मैंने आपको हेलो एल्कीन में ये रिएक्शन बताई थी किस प्रकार होगी। CCl4 अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में यहाँ पर आपका Br जो बॉन्ड है इसका समान संबंध विखंडन होगा, मुक्त मूलक बनेंगे। इसी प्रकार आपका ये Ag टूटेगा, यहाँ से ये मुक्त मूलक बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी मुक्त मूलक बनेंगे। तो यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी जो यहाँ निकल गई। इसके बाद आपका Ag और एक Br निकल जाएगा, जो आपका AgBr निकल गया। बचा कौन यहाँ पर, Br आपका जुड़ जाता है बेंजीन रिंग के कार्बन से। इस तरह से ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। हेलो एरीन के भौतिक गुणधर्म, यदि हम भौतिक गुणधर्मों को देखें दोस्तों, तो सबसे पहले है कि ये रंगहीन, तेलीय द्रव एवं ठोस पदार्थ होते हैं। दूसरा हम देखें, ये जल में एविल है लेकिन कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। तीसरा हम देखें कि इनका जो घनत्व है वो जल से अधिक होता है, डेंसिटी जल से ज़्यादा होगी। यदि इनके गलनांक और क्वथनांक का घटता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा आपका एरिल हैलाइड, उससे कम एरिल ब्रोमाइड, उससे कम एरिल क्लोराइड और उससे कम एरिल फ्लोराइड का होता है। ये इनके होते हैं भौतिक गुणधर्म। यहाँ जो इम्पोर्टेंट हैं वो केवल क्वथनांक है, बाकी RBSc के अकॉर्डिंग, RBSc बोर्ड के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखें इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो हेलो एरीन जो हैं वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसके बाद धातुओं के साथ अभिक्रिया और लास्ट में हम पढ़ेंगे चौथी अपचयन। हम देखें हेलो एरीन
की रासायनिक अभिक्रियाएं। 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हेलोएरिन देती हैं। पहली होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रियाएं हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, यानी हेलोएरिन का अपचयन। यदि हम पहली अभिक्रिया देखें, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें आपकी अभिक्रियाएं हैं Mg के साथ, सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ 2 अभिक्रिया हैं, बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है। हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो यहाँ पर हम देखें कि हेलोएरिन जो है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती हैं, जबकि हेलोएल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होती हैं। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो हम देखें, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलोएल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती हैं। क्यों? ये यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो हेलोएरिन होती है, हेलोएरिन में यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन ले लें, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पर लॉन पेयर है, तो यहाँ हम देखें कि बेंजीन का पाई बॉन्ड इस लॉन पेयर के एकांतर क्रम में होता है, तो ये क्लोरोबेंजीन अनुनाद दर्शाती है, और अनुनाद के कारण CCl बॉन्ड के मध्य में आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है। आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है, जिससे आंशिक द्विबंध को तोड़ने में आसानी नहीं होती है। इसलिए ये क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएल्केन की अपेक्षा कम दर्शाते हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता कम होती है। जबकि हेलोएल्केन में हम देखें तो क्लोरीन पर 3 लॉन पेयर तो होंगे, लेकिन यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ना ही ये एकांतर क्रम में है, तो ये अनुनाद नहीं दर्शाता। और अनुनाद नहीं दर्शाएगा तो यहाँ जो CCl बॉन्ड है वो आंशिक द्विबंध नहीं बनाएगा, अर्थात CCl बॉन्ड के मध्य एकल बंध होगा। इसलिए एकल बंध यहाँ से आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यह अनुनाद दर्शाता है।
और यह अनुनाद नहीं दर्शाता। तो क्या होगा, इसके अनुनाद दर्शाने से इसका CCl बंध आंशिक द्विबंध बनाता है। इसका CCl बंध एकल बंध होता है, आंशिक द्विबंध नहीं बनाता है। तो क्या होगा, आंशिक द्विबंध से CCl आंशिक द्विबंध को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। इधर क्या होगा, CH3Cl में CCl एकल बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है। आसानी से तोड़ा जा सकता है तो क्रियाशीलता पर इफेक्ट पड़ेगा। इसकी क्रियाशीलता कम होगी, जबकि इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी जब आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है तो वो तरीका अलग होता है। उसमें हम क्या करें, सबसे पहले हम इस बात को लिखें। कैसे लिखें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने प्रश्न के रूप में आंसर दिया, अब प्रश्न का ही हम आंसर बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हेलोएरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलोएल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, क्योंकि हेलोएरीन में हैलोजन परमाणु के अनुनाद प्रभाव के कारण CX बंध आंशिक द्विबंधित हो जाता है, जो आसानी से नहीं टूटता है। इसलिए हेलोएरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो आपका हेलोएरीन आप यहाँ पर ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में आपको अनुनाद दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तो अनुनाद में ये लॉन पेयर यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, ये Cl लॉन पेयर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर, पाई बॉन्ड जाता है यहाँ पर। तो क्या स्थिति बनती है, यहाँ Cl पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर, यहाँ क्या होगा, जब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर,
ये पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपका Cl लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पाई बॉन्ड जो कि त्यों। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ जो आंशिक द्विबंध बना है, आंशिक द्विबंध यहाँ बनेगा, आंशिक द्विबंध यहाँ बनेगा सॉरी, तो क्या होगा कि ये आंशिक द्विबंध वापस आपका जाएगा यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाता है हमारा ये Cl लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। इस तरह से आप देखें ये संरचना, अनुनादी संरचना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये होती है फोर्थ और ये होती है फिफ्थ। इस तरह से हमें अनुनादी संरचना बनानी होगी। और यहाँ देखें आप संरचना सेकंड, थर्ड और फोर्थ में C और Cl बॉन्ड जो है इनके बीच में आंशिक द्विबंध बना हुआ है, तो इसको तोड़ने में कठिनाई होती है, आसानी से नहीं टूटता। इसलिए ये जो हैलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। जबकि हम बात करें हेलोएल्कीन, क्योंकि यहाँ पर हेलोएल्कीन भी लिखा है, तो यदि इसकी बात करें तो इसका भी हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, मैं इसको मिटा दूँ, आप देखें इसको हम कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हेलोएल्केन अनुनाद नहीं दर्शाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे जबकि शब्द लगा के इसके नीचे, जबकि हेलोएल्केन अनुनाद नहीं दर्शाते हैं, जिसके कारण CX बंध एकल बंधित होता है, जो आसानी से टूट जाता है। इस कारण हेलोएल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये चीज़ हमारे क्लियर हुई, यानी कि एक प्रश्न यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। ये प्रश्न आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, हेलोएरिन की। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। और कम क्रियाशील होते हैं यानी कि C और X बॉन्ड जो है उनके बीच में आंशिक द्विबंध बन जाता है। तो इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए या इनकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये अभिक्रिया उच्च ताप पर करवानी होगी। जबकि हेलोएल्कीन जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेते हैं। हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर ही कर लेते हैं, क्योंकि इनके मध्य में एक C और X के मध्य में एकल बॉन्ड होता है। जबकि हेलोएल्केन के जो C और X है उसके मध्य में एकल बॉन्ड होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं। जबकि हेलोएरिन जो है उनके C और X के बीच में द्विबंध होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उच्च ताप पर इनकी रिएक्शन करवानी होगी, पहली बात। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग जो होगी, इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो या मेटा या दोनों स्थितियों, ऑर्थो और पैरा स्थितियों, या तो ऑर्थो या मेटा या ऑर्थो पैरा
दोनों स्थितियों पर आपको इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो है वो जोड़ने होंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यहाँ पर जब जुड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे आपका CX बॉन्ड जो है वो दुर्बल हो जाता है और यहाँ से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर NO2 लें, ये समझ लें, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि हम यहाँ पर NO2 ले लें तो यहाँ हमें मान लीजिए हम 500 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मान लीजिए, या केल्विन में हम टेम्परेचर लें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे रहे हैं 475 केल्विन टेम्परेचर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब हम लेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर लें ऑर्थो और पैरा पर, तो ये जो टेम्परेचर है हमको इससे कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समूह क्या कर रहे हैं, इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर रहे हैं और CX बॉन्ड यहाँ पर दुर्बल हो रहा है, तो हमें बहुत कम ताप देना पड़ेगा। यदि हम एक NO2 और जोड़ दें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, तो ये बॉन्ड यहाँ से आसानी से टूट जाएगा और अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी, या बहुत निम्न ताप हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें CX बॉन्ड जैसे जैसे दुर्बल होगा, रासायनिक ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना कि हेलो एरीन की यदि क्रियाशीलता बढ़ानी है या हेलो एरीन की रिएक्शन हमें करवानी है तो या तो उच्च ताप पर करवाएं, और क्रियाशीलता यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें बेंजीन रिंग की ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो पैरा या ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हमें जोड़ने होंगे, जिससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखें। धन्यवाद।